गौतम की चिट्ठी पढ़ते ही तुलसी जैसे भीतर से टूट जाती है। वह कागज का एक टुकड़ा उसके हाथों में कांप रहा होता है, लेकिन असल में कांप तो उसका विश्वास रहा होता है, जो इतने सालों से दर्द और गलत फहमियों के बोझ तले दबा हुआ था। उस रात का सच, जिसे वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल समझती रही, आज शब्दों के रूप में उसके सामने खड़ा था। हर लाइन के साथ उसकी आंखों से आंसू गिरते जाते हैं और उसे एहसास होता है कि जिस रिश्ते को वह टूट चुका मान बैठी थी, वह दरअसल साजिश का शिकार था। उसके मन में सबसे पहले मिहिर का चेहरा उभरता है। वह मिहिर जिसे उसने अपना सब कुछ माना था। वह मिहिर जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा था। लेकिन कुछ तस्वीरों और कुछ झूठे सबूतों ने उसके विश्वास को हिला दिया था। वह सोचती रही कि शायद मिहिर बदल गया है, शायद उसने धोखा दिया है। मगर आज गौतम की चिट्ठी ने सब साफ कर दिया। सच यह था कि मिहिर ने कभी उसे धोखा दिया ही नहीं। जो कुछ दिखाया गया वह एक सोची समझी चाल थी। नोएना की साजिश धीरे धीरे तुलसी के दिमाग में खुलती चली जाती है। उसे याद आता है कि कैसे हर बार जब भी वह मिहिर से बात करने की कोशिश करती, कोई ना कोई गलतफहमी बीच में आ जाती। कैसे हर बार कोई ऐसा सबूत सामने आता जो उसे मिहिर से दूर कर देता। और अब समझ में आता है कि वह सब यूं ही नहीं था। यह सब एक योजना का हिस्सा था। नोएना ने सिर्फ मिहिर को पाने के लिए एक पूरे परिवार की नींव हिला दी थी। तुलसी के मन में गुस्सा भी है और दर्द भी। गुस्सा इस बात का कि उसके भरोसे के साथ खेला गया, और दर्द इस बात का कि उसने खुद भी बिना पूरी सच्चाई जाने अपने रिश्ते को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन साथ ही उसके भीतर एक नई ताकत भी जन्म ले रही है। अब वह चुप नहीं बैठेगी। अब वह किसी को अपने परिवार को तोड़ने नहीं देगी। उधर मिहिर भी अपने कमरे में अकेला बैठा उन पलों को याद कर रहा है जब तुलसी ने उसकी आंखों में देखकर सवाल किया था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि हर शब्द उसके खिलाफ जाता दिख रहा था। वह जानता था कि सच एक दिन जरूर सामने आएगा, लेकिन यह इंतजार उसे भीतर से तोड़ रहा था। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि तुलसी ने उसकी आंखों में झांककर भरोसा नहीं किया। गौतम इस कहानी का सबसे अहम किरदार बन चुका है। वह अपने माँ पापा को अलग होते नहीं देख सकता। उसने बचपन से उनके रिश्ते को आदर्श माना है। जब घर में दूरियां बढ़ीं तो सबसे ज्यादा असर उसी पर पड़ा। वह बाहर से मजबूत बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदर से बिखर चुका था। उसे लगता था कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो उसका परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा। इसलिए उसने वह कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। चिट्ठी लिखते समय उसके हाथ भी कांपे थे। वह जानता था कि सच सामने लाने का मतलब है कई लोगों का असली चेहरा उजागर होना। लेकिन उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी माँ को सच्चाई जरूर बताएगा। रणविजय ने उस चिट्ठी को फाड़कर सच को दबाने की कोशिश की, लेकिन सच की अपनी ताकत होती है। तस्वीरें जो कभी झूठ का सहारा बनी थीं, अब उसी झूठ को बेनकाब करने वाली थीं। तुलसी जब उन तस्वीरों को दोबारा देखती है तो इस बार उसकी नज़र अलग होती है। पहले जहां उसे धोखा दिखता था, अब उसे मजबूरी दिखती है। पहले जहां उसे बेवफाई नजर आती थी, अब उसे साजिश के धागे दिखाई देते हैं। उसे समझ में आता है कि तस्वीरें अधूरी कहानी कहती हैं। पूरी कहानी तो तब समझ में आती है जब दिल और दिमाग दोनों खुलकर सोचें। नोएना को अब अंदाजा हो चुका है कि हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं। वह घबराई हुई है, लेकिन फिर भी अपने झूठ को बचाने की कोशिश कर रही है। उसे लगता है कि अगर वह थोड़ी और चालाकी दिखाए तो शायद बात संभल जाए। लेकिन इस बार तुलसी पहले वाली तुलसी नहीं है। इस बार वह सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक माँ और एक मजबूत स्त्री बनकर खड़ी है। घर का माहौल बदलने वाला है। जहाँ पहले खामोशी और दूरी थी, वहाँ अब सवाल होंगे और जवाब भी। जहाँ पहले आरोप थे, वहाँ अब सच्चाई की मांग होगी। तुलसी तय कर चुकी है कि वह हर उस इंसान से जवाब लेगी जिसने उसके रिश्ते को चोट पहुंचाई। मिहिर के सामने जब वह सच्चाई रखेगी तो वह पल बेहद भावुक होगा। दोनों की आंखों में आंसू होंगे, लेकिन इस बार वे आंसू दर्द के नहीं, राहत के होंगे। इतने समय बाद दोनों को एहसास होगा कि उनका प्यार अभी भी जिंदा है। गलतफहमियों की धूल ने उसे ढक जरूर दिया था, लेकिन खत्म नहीं किया। गौतम अपने माँ पापा को साथ देखकर सुकून महसूस करेगा। उसे लगेगा कि उसकी कोशिश रंग लाई। उसने जो जोखिम उठाया वह बेकार नहीं गया। एक बेटे के रूप में उसने अपने परिवार को टूटने से बचा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच सामने आने के बाद भी रिश्तों को संभालना आसान नहीं होता।
भरोसा टूटने के बाद उसे दोबारा मजबूत करने में समय लगता है। तुलसी और मिहिर को भी अपने रिश्ते को फिर से सींचना होगा। उन्हें उन पलों को याद करना होगा जब उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। नोएना को अपने कर्मों का सामना करना पड़ेगा। जिस झूठ की नींव पर उसने अपने सपने खड़े किए थे वह अब ढहने वाला है। परिवार के सामने उसका असली चेहरा आएगा और इस बार शायद उसे माफ़ी भी न मिले। शांति निकेतन जो कभी हंसी और खुशियों से भरा रहता था अब फिर से वैसा बन सकता है, लेकिन इसके लिए हर सदस्य को अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, वे विश्वास और सम्मान से बनते हैं। तुलसी के लिए यह सिर्फ अपने पति को वापस पाने की लड़ाई नहीं है, यह अपने आत्मसम्मान की भी लड़ाई है। उसने जो दर्द सहा, जो आंसू बहाए, उनका हिसाब वह किसी से बदले की भावना से नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय से लेना चाहती है। आने वाले दिनों में घर में कई उतार चढ़ाव आएंगे। कुछ रिश्ते और मजबूत होंगे तो कुछ हमेशा के लिए टूट सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि अब झूठ की कोई जगह नहीं बचेगी। गौतम की चिट्ठी सिर्फ एक कागज नहीं थी, वह एक आईना थी जिसमें हर किसी को अपना चेहरा देखना था। उसने यह साबित कर दिया कि कभी कभी बच्चे ही बड़ों को सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं। तुलसी आज पहले से ज्यादा मजबूत है। उसने दर्द में भी धैर्य रखा और अब जब सच सामने है तो वह उसे थामकर आगे बढ़ेगी। मिहिर भी समझ चुका है कि रिश्ते में संवाद कितना जरूरी होता है। अगर उन्होंने पहले ही खुलकर बात की होती तो शायद हालात इतने न बिगड़ते। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आगे क्या होगा। क्या परिवार पहले जैसा हो पाएगा? क्या भरोसा पूरी तरह लौट आएगा? क्या नोएना अपने किए पर पछताएगी? कहानी का असली मोड़ यही है कि सच सामने आने के बाद हर किरदार को खुद से सवाल करना होगा। प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर मुश्किल में एक दूसरे पर विश्वास रखने का नाम है। और शायद यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश है कि झूठ चाहे कितना भी मजबूत क्यों न लगे, एक दिन सच के सामने टिक नहीं सकता। रिश्तों की असली ताकत सच्चाई और भरोसे में होती है। तुलसी, मिहिर और गौतम की यह परीक्षा उनके रिश्ते को तोड़ भी सकती थी, लेकिन अब वही परीक्षा उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना सकती है।